राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। वाराणसी के नदेसर स्थित मुख्य डाकघर पर केंद्रीय नेतृत्व एनएफपीई पोस्टल जेसीई के आह्वान पर कर्मचारी विरोधी सरकारी नीतियों के विरुद्ध 2 दिवसीय हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसमें सभी प्रकार के कर्मचारी साथी अपना 100% योगदान देकर हड़ताल पर रहे। इस हड़ताल में अखिल भारतीय डाक कर्मचारी यूनियन के साथ नेशनल यूनियन भी शामिल रहा। वाराणसी पश्चिम मंडल के डाक विभाग के सभी वर्ग के कर्मचारी अपना डाकघर बंद करके प्रधान डाकघर पर उपस्थित होकर अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किए। उनकी मांग थी नई पेंशन स्कीम एनपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम और पीएफ को लागू किया जाए। 2 जनवरी 2020 से जून 2021 18 माह तक के रोके गए डीए डीआर एरियर का भुगतान किया जाए। ग्रामीण डाक सेवक सर्वक को सरकारी कर्मचारी मानकर सभी सुविधाएं दी जाए। एमएसीपी के लिए वेरी गुड रेंज मार्ग की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के लिए 5% की सीमा को समाप्त किया जाए। सभी लंबित कैडर रिव्यू को पूर्ण किया जाए। जीडीएस कैजुअल लेबर संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। हड़ताल में अनिल सिंह, दीपक सिंह, श्याम बहादुर सिंह, गुरुदत्त गुप्ता, संतोष विश्वकर्मा, रजनीकांत राय, नरेंद्र सिंह, राहुल गुप्ता, उदयभान चौरसिया, सीताराम यादव, जयप्रकाश सिंह, सीबी उपाध्याय आदि लोग शामिल रहे। दूसरी ओर भेलुपुर स्थित वाराणसी डिविजनल इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन के बैनर तले अध्यक्ष नारायण चटर्जी, महामंत्री विनोद श्रीवास्तव के नेतृत्व में दूसरे दिन भी भारतीय जीवन बीमा निगम पर केंद्रीय श्रम संगठन के आह्वान पर केंद्र की मोदी सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के विरोध में अखिल भारतीय स्तर पर 2 दिवसीय हड़ताल किया गया, जिसमें LIC, GIC, बीमा कर्मी, बैंक, वित्त क्षेत्र के कर्मचारी, डाक, दूरसंचार, रेलवे, आयकर, तेल, इस्पात, कोयला के साथ साथ असंगठित क्षेत्र के कुल लगभग 200 करोड़ कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल में अध्यक्ष नारायण चटर्जी, विनोद श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से कहा कि LIC में IPO का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें LIC के 40 करोड़ बीमा धारकों का हित जुड़ा हुआ है। देश की सबसे बड़ी संस्था LIC जो प्रत्येक वर्ष 4 से 5 करोड़ रुपया सरकार को उपलब्ध कराती है। उन्होंने बताया कि मंडल के 8 जिलों में LIC की 28 शाखाओं सहित मंडल कार्यालय में आज पूर्ण रूप से तालाबंदी रही और भी कोई कारण नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि अन्य स्थानीय संगठनों के नेतृत्व में भी इस 2 दिवसीय हड़ताल में समर्थन देने समय समय पर उपस्थित होंगे। वाराणसी से छोटू पटेल के साथ मनोज प्रजापति की रिपोर्ट। जैसा कल था उससे आज अच्छी है हड़ताल, और आज तो हड़ताल समाप्त हो जाएगी, लेकिन मैं अपने हड़ताल जितने कर रहे हैं कर्मचारी सभी भाइयों को बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और अगर इस पे भी सरकार नहीं चेत रही है तो जैसा ही केंद्रीय नेतृत्व का आह्वान आगे होगा वैसा अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोग करेंगे आगे। क्या मुख्य मांगे रही आप लोग? मुख्य मांगे जैसे कि सबसे पहली हमारी मुख्य मांग ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम जो कि नहीं लागू है 2004 के बाद, उसी को बहाल करना है और नई पेंशन स्कीम को बंद करना है। उसके बाद GDS कर्मचारियों को परमानेंट करना है, निजीकरण प्राइवेटाइजेशन को बंद करना है पूरी तरीके से। अगर मांगे नहीं मानते हैं, नहीं मानेंगे मांगे तो आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। परिचय बता। मेरा नाम विनोद कुमार श्रीवास्तव है। मैं यहाँ तृतीय चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के कर्मचारी संगठन का महामंत्री। आज हड़ताल का दूसरा दिन है, क्या कहेंगे? जी, आज हड़ताल का जो 2 दिवसीय हड़ताल आयोजित की गई थी ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन के आह्वान पे, वो उसका दूसरा दिन है और बड़ी मजबूती के साथ आज हम लोग हड़ताल पे हैं। आज वाराणसी मंडल की 29 शाखाएँ हैं और तमाम सैटेलाइट शाखाएँ हैं, 16 सैटेलाइट शाखाएँ, वो सारी शाखाएँ बंद हैं। तो कितना लगभग अगर देखा जाए तो करीब 200 करोड़ रुपए प्रतिदिन का ये नुकसान हो रहा है, जो रेवेन्यू कलेक्ट होकर के सरकार के पास नहीं जा पा रहा अगर है। मांगे नहीं मानी जाती तो क्या अगला चलेगा? हम लोगों की गंभीर हम लोग सामूहिक समझ के हिसाब से अपने आगे की रणनीति तय करते हैं। ये जरूर हमारा केंद्रीय संगठन जो भी निर्धारित करेगा उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बैंकों में भारत सरकार के जो पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं उनमें आम जनता का तो धन जमा है, उसमें निरंतर ब्याज दरें घट रही हैं। ये ब्याज दरों में वृद्धि की जानी चाहिए। निरंतर सर्विस चार्जेज बढ़ रहे हैं, ये सर्विस चार्जेज कम किए जाने चाहिए। और बैंकों में जो सबसे बड़ी बीमारी है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, जो बड़े पूंजीपति घराने बैंकों से ऋण लेकर के उनकी अदायगी नहीं कर रहे हैं,
आज एक बहुत सस्ता तरीका NCLT में चले जा रहे हैं वो लोग, और वहाँ जा कर के अपनी बात रख रहे हैं, साहब हमारी वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गई है, हमसे समझौता वार्ता करके किसी तरह हमें ऋण से ऋण करिए। और वहाँ हो क्या रहा है, औने पौने दाम पर बैंक के ऋणों की वसूली हो रही है। चले हमारी ये मांग है कि जो बैंक का ऋण लिए हैं बड़े पूंजीपति घराने, उनसे हर हाल में पूरे ब्याज के साथ बैंक के ऋण की वसूली की जाए। मैं सदस्य हूँ अखिल भारतीय डाक कर्मचारी यूनियन संघ का। दूसरा दिन है हड़ताल का, क्या कहेंगे? दूसरे दिन हड़ताल पे यही कहना है कि अगर सरकार आज नहीं चाहती तो आगे के लिए जो हड़ताल करने के लिए अनिश्चितकालीन हम लोग जरूर जाएंगे। ओल्ड पेंशन हमारा हक है, उसको लेके रहेंगे, वो किसी की कोई दी हुई भीख नहीं है। और दूसरी मांगों में निजीकरण पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए। आप निजीकरण का हम लोग को यहाँ जितने भी साथी हमारे बैठे हैं सब लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं। निजीकरण को वापस लेना होगा और हमारे कोरोना पीरियड में रोके गए DA DR 18 महीने के एरियर को सरकार को हर हाल में देना ही होगा। अगर सरकार नहीं देती है तो हम लड़ के उससे लेंगे।